नमस्कार। हम्म, आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। भगवान गणेश के जन्म की कथा। जी हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि इस कहानी के मुख्य पहलू क्या हैं। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है। ये हम्म, सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। गणेश जी का वो हाथी वाला सिर और उनका सबसे पहले पूजा जाना, ये सब कहीं ना कहीं इसी जन्म कथा से जुड़ा है। तो कहानी शुरू होती है माता पार्वती से। कहते हैं कि उन्होंने स्नान से पहले अपने शरीर के मैल या उपटन से एक बालक बनाया। हाँ, उसमें प्राण फूंके और उसे अपना बेटा माना, गणेश। मतलब खुद से एक जीवन रच दिया। जी। फिर पार्वती जी ने गणेश को दरवाजे पर पहरा देने को कहा और हुक्म दिया कि कोई भी अंदर ना आ पाए। बिल्कुल साफ निर्देश। वो नहाने जा रही थी। हाँ, और उस वक्त बालक गणेश के लिए तो माँ का आदेश ही सब कुछ था। और यही कहानी में मोड़ आता है। हाँ। भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटते हैं हम्म। और महल में अंदर जाना चाहते हैं। पर दरवाजे पर तो गणेश खड़े थे। हाँ, और गणेश ने उन्हें रोक दिया। अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे वो तो। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि वो किसे रोक रहे हैं, या शायद पता भी हो पर कर्तव्य बड़ा था। ये बात सोचने वाली है। खैर, शिवजी को ये रुकावट बर्दाश्त नहीं हुई उन्हें अपना ही प्रवेश रोका जाना अपमान लगा और वो बहुत क्रोधित हो गए। और उस भयंकर क्रोध में उन्होंने बिना ज्यादा सोचे अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। सोचिए जरा, कितना कितना भयानक दृश्य रहा होगा, अनजाने में अपने ही पुत्र का वध। जब पार्वती जी बाहर आईं और उन्होंने ये देखा, उनका दुख और क्रोध की कोई सीमा नहीं रही होगी। कहते हैं कि वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गई कि उन्होंने काली का रूप ले लिया और पूरी सृष्टि को ही नष्ट करने की धमकी दे डाली। बाप रे, देवताओं में तो हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल। फिर शिवजी को स्थिति संभालनी पड़ी, पार्वती जी को शांत करना था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने डरों को, मतलब अपने साथियों को, एक अजीब सा आदेश दिया। कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। पहला जीवित प्राणी कोई भी? हाँ, और गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला, वो उसी का सिर ले आए। अच्छा, फिर? शिव जी ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ा और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। तो ये एक तरह से उनका दूसरा जन्म हुआ, एक नए रूप में। जी बिल्कुल। हाथी का सिर जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है, और यहीं उन्हें वो खास वरदान मिला। हाँ, प्रथम पूज्य वाला वरदान। वहां जितने भी देवता मौजूद थे, सबने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से हर शुभ काम, हर पूजा की शुरुआत गणेश की वंदना से ही होगी। तभी से वो प्रथम पूज्य कहलाए। और गजानन भी। सही। गज यानी हाथी, आनन यानी मुख, हाथी के मुख वाले, और विघ्नहर्ता भी। विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाले। हाँ, क्योंकि पूजा की शुरुआत में ही वो आकर सारे विघ्न हर लेते हैं। ये दिलचस्प है ना, कि जो खुद इतने बड़े विघ्न से गुजरे वही विघ्नहर्ता बने। वैसे इस कहानी का एक और वर्जन भी सुनने में आता है, सही कहा? हाँ बिल्कुल, कुछ और कथाएं भी हैं। एक में कहा जाता है कि शनिदेव की नजर पड़ने से बालक गणेश का सिर भस्म हो गया था। अच्छा, शनिदेव की दृष्टि से। जी, और तब कहते हैं कि भगवान विष्णु ने हाथी का सिर लगाकर उन्हें दोबारा जीवित किया। ये दिखाता है कि कैसे पौराणिक कथाएं अलग-अलग जगहों पर थोड़े अलग रूप ले लेती हैं। सही कहा। मूल भाव वही रहता है, पर डिटेल्स बदल जाती हैं। ये कहानियों की प्रकृति है। तो हमने आज समझा कि कैसे गणेश जी को हाथी का सिर मिला और वे गजानन कहलाए, और सबसे जरूरी बात, क्यों हर शुभ काम से पहले उनकी पूजा होती है। बिल्कुल, वो विघ्नहर्ता है, प्रथम पूज्य है। ये कहानी कर्तव्य, क्रोध के परिणाम और फिर समाधान और सम्मान की स्थापना की कहानी है। अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। गणेश जी की कहानी जो खुद एक बाधा से शुरू होकर समाधान पर खत्म होती है, वो हमें अपनी जिंदगी में ज्ञान या किसी भी लक्ष्य को पाने के रास्ते में आने वाली किन अनदेखी रुकावटों को पहचानने और पार करने की प्रेरणा दे सकती है। और ये भी कि एक ही देवता की उत्पत्ति की अलग-अलग कहानियां, जैसे वो शनिदेव वाली बात, ये हमें कैसे दिखाती हैं कि मिथक या पौराणिक कथाएं समय और समाज के साथ कैसे बदलती और विकसित होती रहती हैं। सोचने वाली बात है।